So let's start the session. ठीक है, I hope it's visible now. Java typecasting. So जो डेटा होता है ना, जो टाइपकास्टिंग होगा वो दो तरीके से होगा। एक होगा जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे होता है। प्रिमिटिव मतलब कन्वेंशनल, जो दिए गए हैं, जैसे इंट, फ्लोट, ये सारी चीजें। वी विल सी वन बाय वन। द सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब प्रिमिटिव के अंदर जो है क्या पढ़ा अपन ने? इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ऐसे आ जाए। मान लो कि इंट को बदलना हो फ्लोट में, या फिर बाइट को बदलना हो इंट में। ठीक है, तो जो डेटा टाइप्स पे अपन काम करते हैं वो होता है प्रिमिटिव। ठीक है, और उसमें जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो चेंजेस होगा वो होगा सिर्फ डेटा टाइप। मतलब अगर अपन लिख रहे हैं डेटा और टाइप, तो टाइप कास्टिंग से याद रखना टाइप चेंज होता है। ठीक है, डेटा चेंज नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन डेटा। ठीक है, क्या चेंज होता है? ओनली टाइप ऑफ डेटा विल गेट चेंज। फाइन, डेटा विल रिमेन द सेम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जावा टाइप कास्टिंग जो है वो दो तरह के जो है वो डेटा पे काम करता है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, है ना। अब आते हैं अपन नॉन प्रिमिटिव पे। तो अपने क्लास और चाइल्ड क्लास ये सब का कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो ये काम करता है सिर्फ रेफरेंस क्लास इंटरफेस पे। ठीक है, रेफरेंस क्लास इंटरफेस, ये सारी चीजें कि भाई इस क्लास को जो है वो चेंज कर दो इसमें। तो हम व्हेन वी विल सी द एग्जांपल वी विल सी एवरीथिंग। फाइन। सो अब इनको चेंज करने का जो मेथड है ना, जावा टाइप कास्टिंग जो है वो दो तरीके से होता है। तो ये जो है, एक होता है प्रिमिटिव पे जो कि डेटा को अपन चेंज करते हैं। ठीक है, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव पे जब अपन क्लास पे काम करते हैं, क्लास को चेंज करते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास को चाइल्ड के रेफरेंस में भी कॉल कर सकते हैं। समझ रहे हो? ये वाले लाइन का मतलब समझना, नॉन प्रिमिटिव में हम करते क्या है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं तुमको बता देता हूँ ताकि तुमको सब समझ में आ जाए कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है ब्लू लाइन में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको याद होगा कि हमने पेरेंट क्लास बनाया, फिर हमने उसका चाइल्ड क्लास बनाया। ठीक है, अब हम जैसे पी ठीक है, पी को कॉल करा और पी का टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया पी, है ना, और सी वाले में उसको अपन ने रन टाइम ऐसे करा। ठीक है, ये पॉसिबल है। ये सारी चीजें पढ़ी थी ना अपन ने। पेरेंट के रेफरेंस में हम चाइल्ड बना रहे हैं, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाइल्ड के रेफरेंस में पेरेंट बनाए, नहीं पॉसिबल है। देखा था ना हमने, कंपाइल टाइम एरर आता था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो हमें यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब इस पूरे क्लास को चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा।
चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ, ये कोई सिंटेक्स नहीं है, सिंटेक्स हम प्रोग्राम में देखेंगे, यहाँ बस समझाने के लिए है। ठीक है ना, कि अगर अपन कुछ ऐसा करें कि ये चाइल्ड टाइप का बन जाए, ये पेरेंट जो है वो चाइल्ड टाइप का बन जाए, तो क्या होगा, ये पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज ये पॉसिबल कभी नहीं है कि चाइल्ड की प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट करे पेरेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉल। ठीक है, मतलब कि एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना, मतलब जबरदस्ती, कंपल्सन के साथ। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब समझो, इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिक हो, एक्सप्लिसिट जो हम करवा रहे हो, जो हमें साफ साफ दिख रहा हो कि हम कैसे करवाते हैं। बताया था ना मैंने, जिसका सब कुछ क्लियर दिखे, दैट्स एक्सप्लिसिट, जिसका एक्सप्लेनेशन भी हमें क्लियर दिखे, बिकॉज वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर साइड। फाइन। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है, इम्प्लिसिटली कॉल हुआ, यानी कि वो कंपाइलर ने खुद ही कर दिया ऑटोमेटिकली, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो जावा टाइप कास्टिंग जो होता है वो दो तरीके के फॉर्मेट में होता है। प्रिमिटिव डेटा को पे अपन काम करते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा पे अपन काम करते हैं। ठीक है, ये जो तरीका है जैसे हम करते हैं वो दो तरीके से होता है। वो दोनों तरीका जो है, एक है इम्प्लिसिट, दूसरा है एक्सप्लिसिट, याद रखना। ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब विद कंपल्सन बाय डेवलपर। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग जब हो। ठीक है, जब हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे स्वैपिंग करते हैं वैसे लिख देते हैं और वो टाइप कास्ट हो जाता है, इंट जो है फ्लोट में बदल जाता है, और सारी चीजें उन सब वन बाय वन देखेंगे। अभी इतना समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछो मेरे से। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, यहाँ तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आई विल डिलीट इट एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ये अच्छे से आना चाहिए अपने को। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, एक चीज और याद रखना है इसमें, कि जो इम्प्लिसिट होता है, जिसको अपन ऑटोमेटिक भी बोलते हैं, वो हमेशा प्रिमिटिव डेटा पे काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये भी याद रखना है आपको। एक्सप्लिसिट जो होता है, जिसको अपन कंपल्सन के साथ अपने तरीके से चलाते हैं ताकि अपना प्रोग्राम जो है वो चल जाए, वो हमेशा नॉन प्रिमिटिव पे काम करता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है? ठीक है, और एक और क्या चीज था कि अपन जो है अगर डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं तो द डेटा विल रिमेन द सेम, ओनली द टाइप विल गेट चेंज। ठीक है, type of the data, int will get changed into float, float will get changed into long, long will get changed into, वैसे काम करेगा डबल एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बचपन में अपन ने पढ़ा था ना, कि छोटे से बढ़ते क्रम में और बढ़ते से छोटे क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है बाइट, बाइट से बड़ा जो होगा वो होगा क्या, शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा जो होगा वो होगा इंट, इंट से बड़ा होगा लॉन्ग, लॉन्ग से बड़ा फ्लोट, फ्लोट से बड़ा डबल। ठीक है, तो छोटे से बढ़ते क्रम में मतलब कि अगर तुमने बाइट के अंदर अगर मान लो कि वैल्यू डाल दिया है एक, ठीक है, तो उस एक को जो है वो बड़े रूम में शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो डबल के अंदर जो है, डबल एक रूम है, एक बॉक्स है, एक रूम समझ लो, ठीक है ना,
तो डबल के अंदर रहते हैं 4 लड़के, हॉस्टल टाइप मान लो चितकारा यूनिवर्सिटी का, तो 4 लड़के रहते हैं। अब उसको छोटे रूम में शिफ्ट करोगे तो दिक्कत आनी है। तो जो एक लड़का रहता था उसको बड़े रूम में आपने शिफ्ट कर दिया, यानी कि बाइट को या शॉर्ट को फ्लोट में चेंज कर दिया। दैट इज वेरी नेचुरल, दैट इज वेरी नेचुरल, दैट्स व्हाई इट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव, इट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव, यानी कि ऑटोमेटिक। तो अगर आप ज्यादा स्पेस है आपके पास और जो छोटा वाला जो आपका कंटेंट है वो आप ज्यादा स्पेस में चेंज करना चाहते हो, दैट विल ऑटोमेटिकली जनरेटेड, ऑटोमेटिकली चेंज्ड, है ना, तब दिक्कत नहीं आनी। जब आपका बड़ा वाला जो कंटेंट है वो छोटे वाले रूम में शिफ्ट करोगे तो दिक्कत आएगी, तो अपने को कंपल्सन यूज करना पड़ेगा, तो अपने को मेथड यूज करना पड़ता है जिसको अपन एक्सप्लिसिट मेथड बोलते हैं, ठीक है। और इम्प्लिसिट जो होता है वो नॉर्मली काम करता है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि जब हम ऑटोमेटिक और इम्प्लिसिट टाइपकास्ट करते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मली कैसे काम करता है। बाइट, सही है, बाइट के बाद क्या बताया था मैंने, शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग, ठीक है, फिर फ्लोट, फिर डबल एंड सो ऑन। तो ये जो है कैसे है, स्मॉल साइज टू बिग साइज, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग पॉसिबल है, मतलब तुम्हें प्रोग्राम में कुछ नहीं करना, अपने आप जो है वो टाइप कास्टिंग हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि ये 1 बाइट मेमोरी लेता है, शॉर्ट जो है वो 2 बाइट मेमोरी लेता है, इंट जो है वो 4 बाइट मेमोरी लेता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलें, समझ रहे हो, अब मैं ऊपर वाले को जो है वो डिलीट करता हूं, देखो अगर अपन अभी लेफ्ट टू राइट चलें, ठीक है, ऐसे चले अगर अपन लेफ्ट टू राइट, देन ऑटोमेटिक typecasting will be performed. फाइन, यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं। लेफ्ट टू राइट चले तो ठीक है ना, छोटे से बड़े की तरफ। इसको मैं यहां पे अभी सही है, अभी मैं यहां से एंटर करता हूं, अभी दिख रहा है। लेकिन अगर अपन राइट टू लेफ्ट चले, यानी कि 4 बच्चों का जो रूम था उसमें 4 बच्चे रहते थे पहले डबल के अंदर, ठीक है, उसको अपन शिफ्ट करना है बाइट में या इंट में, अब उसमें 1 बच्चे की जगह थी, तो दैट कुड नॉट बी डन ऑटोमेटिकली। तो जब बड़े से छोटे की तरफ अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो अपने को एक्सप्लिसिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। एक और चीज, जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है, ठीक है, जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है उसको अपन बोलते हैं वाइडनिंग, ठीक है। और जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है, तो ये याद रहेगा, तो ऐसे ही सब याद रहेगा, उसको अपन बोलते हैं नैरोइंग, समझ रहे हो, बड़े से छोटा कर रहा है ना।
बड़े से छोटा कर रहे हैं ना, तो नैरो कर रहे हैं, छांट रहे हैं, काट रहे हैं, है ना, तो नैरो करना पड़ेगा। और अगर छोटे से बड़ा करेंगे तो उसको वाइडनिंग, ठीक है। तो जो अपन लेफ्ट टू राइट गए हैं वो हो रहा है वाइडनिंग, मतलब कि छोटे से बड़ा। और जब अपन इसी में राइट टू लेफ्ट जाएंगे इस वाले सेक्शन में, इसमें अगर अपन राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इसको बोलते हैं अपन नैरोइंग, यानी एक्सप्लिसिट कॉल करना। तो आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया। यहाँ तक कुछ भी पूछना है जितना मैंने बताया अभी, यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो प्लीज आस्क, आई एम वेटिंग। अदरवाइज वी विल मूव टू अ शॉर्ट प्रोग्राम जहाँ पे हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट कैसे काम करता है, ठीक है। सो देयर इज नो क्वेश्चन, सो लेट्स मूव टुवर्ड द शॉर्ट प्रोग्राम। ये मैं तो एक बार समराइज करते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने पढ़ा कि जावा टाइप कास्टिंग जो है वो टू टाइप्स ऑफ डेटा पे होती है, एक होता है प्रिमिटिव डेटा और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा मतलब जो डेटा होते हैं जैसे इंट, फ्लोट, डबल एंड ऑल, फाइन। एंड नॉन प्रिमिटिव मींस व्हेन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ क्लास, इंटरफेस, रेफरेंस, देन ओनली। मैंने उसका भी एग्जांपल दिया आपको कि व्हेन यू ट्राई टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ चाइल्ड फ्रॉम अ पेरेंट क्लास, fine, then it cannot be done implicitly, it will give a compilation error. So what we have to do, we have to change that particular parent class into a child class, that is a typecasting of the class in Java, fine। ये हमने देखा। in the case of primitive we are doing the widening of the thing, यानी छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि बाइट जो है उससे डबल तक जो है हम चेंज करते जाते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल जॉब, क्योंकि जो छोटा वैल्यू होता है उसको बड़े स्पेस में शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। सो इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वाइडनिंग ऑफ द केस। सो इट कैन बी डन ऑटोमेटिकली और बाय यूजिंग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, फाइन। और एक्सप्लिसिट क्या होता है, नैरोइंग। जब हम इसी को रिवर्स में करें, डबल को चेंज करें फ्लोट में या डबल को करें शॉर्ट में, दैट विल गिव अ कंपाइलर एरर इफ वी कैन नॉट कॉल इट एक्सप्लिसिटली। अगर हमको उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना आता है ना, उसके कुछ तौर तरीके होते हैं वो हम देखेंगे। तो उसको अगर अपने को आता है एक्सप्लिसिटली कॉल करना, तभी जो है हम नॉन प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। तो हमने अभी यही पढ़ा, दिस इज द ओनली समरी वी आर हैविंग। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम आते हैं एक छोटे से प्रोग्राम पे, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि 4 बच्चों का रूम था, ठीक है, तो चारों बच्चों को अपन ने 2 रूम वाले में अगर शिफ्ट किया है ना, गलत है, लेकिन अगर मान लो करना है, मजबूरी है, कोई फंक्शन है या बाहर से और बच्चे आ रहे हैं, तो वी हैव टू मैनेज। तो मान लो कि वो हमने करा, तो क्या होगा कि 2 बच्चे ही आएंगे या 3 बच्चे आएंगे, एक बच्चा बाहर ही रह जाएगा, बोलेगा चलो तुम लोग करो मैनेज, मैं बाहर ही हूँ, है ना, ऐसा बोल देगा। यानी कि 4 बच्चे जहां वहां शिफ्ट होने थे वहां 3 ही हुए, यानी डेटा जो है वो उधर से आया पूरा, लेकिन डेटा उतना यहाँ पहुंचा नहीं, यानी डेटा लॉस होना पक्का है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में डेटा लॉस होता है, ठीक है। कंपाइल एरर भी आता है अगर एक्सप्लिसिटली उसको कॉल ना करो तो। दैट्स व्हाई explicit is not much better than the implicit one, because there is a case of data loss, data integrity, fine। so this is one of the consequence। अब आते हैं प्रिमिटिव के प्रोग्राम पे, ठीक है। हमने एक क्लास बनाया, पब्लिक क्लास टाइप कास्टिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है, स्ट्रिंग arg, हमने क्या करा, यहाँ पे बाइट लिया, ठीक है, बी लिया बाइट की जगह पे, और उसके अंदर असाइन कर दिया हमने वैल्यू
100। ठीक है, और क्या करा कि अभी हमने बी ही लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बाइट से बड़ा होता है ना शॉर्ट, ठीक है, यानी बाइट सबसे छोटा होता है। तो इफ वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू शॉर्ट, एक नया वेरिएबल ले लिया s, ठीक है, और इसके अंदर अपन ने b को असाइन कर दिया, तो इट इज टाइप कास्टेड नाउ विद implicit method। ठीक है, अब इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गई टाइप कास्टिंग। ठीक है, अगर मान लो आप लोग को मैं ये जो है प्रोग्राम देख के आप लोग इसको रन भी कराना, ठीक है, ये चलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अब मान लो इससे भी बड़ा कोई है, मान लो लॉन्ग l इक्वल्स टू शॉर्ट जो डाला है वो s के अंदर डाला है ना, तो s को जो है वो लॉन्ग में बदल दो। ठीक है, अब है इंट i इक्वल्स टू, जो शॉर्ट है उसको इंट में भी बदल दो, तो भी s कर दिया हमने। ठीक है, और प्रिंट कर दो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, b को प्रिंट कर दिया अपन ने। ठीक है, और क्या करा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, और जो भी आप यहाँ पे चाहो एल प्रिंट करा लो, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, और किस में बदला था आपने, आई भी बदला था, तो आई प्रिंट करा लो। वट एवर यू वॉन्ट टू यू कैन प्रिंट, फाइन, एंड देन वी विल क्लोज द ब्रेसेस। ठीक है, सो वेयर टाइप कास्टिंग हैज बीन डन। ये तो हो गया आपका डिक्लेरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, और यहाँ से जो है हमने टाइप कास्टिंग शुरू करी। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसे डार्क कलर में करता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये सारे जो है वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। आराम से हो सकते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब प्रिंट करोगे तो वो अपने आप जो है वो वैल्यू प्रिंट होगा, कुछ भी एरर नहीं आएगी, वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, यानी कि स्मॉल टू बिग, फाइन। सो देयर इज no any issue occur while we are fine। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? दिस इज अ केस ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसमें अगर आप कुछ और करना चाहते हो, जैसे मान लो फ्लोट f इक्वल्स टू आई कर सकते हैं, आई हमने पहले करा हुआ है, और फ्लोट कर दिया डबल डी के अंदर l, डबल डी के अंदर अगर मान लो अपन लॉन्ग वाला पार्ट करते हैं या फिर आई वाला पार्ट करते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू यू कैन डू, फाइन, देयर इज नॉट एनी सीक्वेंस इन दैट। सो ये सारे जो हैं वो अपने आप हो जाएंगे, बट इट हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड एटलीस्ट वंस, उस वैल्यू को रेफरेंस करके ये चेंज करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अभी ये पूरा प्रोग्राम करने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी टाइप कास्टिंग होगा तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अब टाइप कास्टिंग हो रहा है, और वो अगर छोटे से बड़ा हो रहा है, ठीक है,
तो वो डेफिनेटली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है. वी नीड नॉट टू call it explicitly. Fine, we need not to call it explicitly. It can be done automatically. That is automatic typecasting for you. ठीक है. अब इसी में अगर explicit हो तो क्या होगा? अगर इसी में explicit हो तो क्या होगा? ठीक है. ये वाला पार्ट अगर एक्सप्लिसिट हो, यानी कि अपने को डबल से फ्लोट में जाना हो, तो एरर आएगा, याद रखना. ठीक है. तो मैं यहाँ पे उसको चेंज करके बताता हूँ. ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से हटा देते हैं. ठीक है. सेम प्रोग्राम रहने देते हैं. ऐसा कुछ करते हैं. तो हमने ले लिया, मान लो यहाँ पे इंट I इक्वल्स टू 100. ठीक है. सिंपल, जैसे पहले किया. तो बाइट b इक्वल्स टू, जैसे ही हमने लिखा I, ठीक है, जैसे ही हमने लिखा बाइट b इक्वल्स टू I, तो ये क्या एरर देगा? इनकम्पैटिबल टाइप. ठीक है. यानी कि 4 बच्चे जो है वो 2 रूम वाले में नहीं रह सकते. कोई इशू नहीं. 4 बच्चे जो हैं वो 2 रूम वाले में नहीं रह सकते, तो इनकम्पेटेबल देगा. तो अगर इनकम्पेटेबल होगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा? क्या सजेस्टेबल है? कमेंट देते हैं. एक्सप्लिसिट को कॉल करना पड़ेगा. एक्सप्लिसिट वे ऑफ सुनाई दे रहा है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल सहदेव? ठीक है. ठीक है. तो अब एक्सप्लिसिट वे ऑफ टाइप कास्टिंग जो है यूज करना पड़ेगा अपने, है ना? कैसे करेंगे ये देखते हैं. अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमने क्या सीखा था कि अगर पेरेंट क्लास वाला काम करते हैं, चाइल्ड के रेफरेंस में उसको कॉल करते हैं, तो उस चाइल्ड पेरेंट क्लास को भी चाइल्ड टाइप का बनाना पड़ेगा. ठीक है. उस पेरेंट क्लास को चाइल्ड टाइप का बनाना पड़ेगा. तो हमने देखा वो ब्रैकेट यूज करके हमने करा था. तो अभी ऊपर वाले लाइन में ही अगर अपने को करना था क्या, बाइट बी इक्वल्स टू, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर बाइट, इसको बनाना है अपने को बाइट टाइप का. ठीक है. आई अब ये आराम से हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन. मतलब ये हो नहीं रहा था, हमने जबरदस्ती इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेड लगा के, जैसे 2 रूम में जो थे 2 बेड थे, तो सॉरी 4 रूम में जो 4 बेड थे, तो इस 2 रूम में ही हमने कुछ एक्स्ट्रा बेड लगा के जो है उसको एक्सप्लिसिटली कंपल्सिव वे में जो है उसकी टाइप कास्टिंग करी है. ठीक है. तो ये जो वाला पार्ट है इसको मैं ब्लू में कर देता हूँ. ठीक है. ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन
एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, है ना। इसको मतलब कि आप इसको बाइट टाइप का ही बनाओ तब पॉसिबल है। तो इसने इंटीजर की ही टाइप कास्टिंग कर दी बाइट में। अरे बात समझ में, पूरी इंटीजर की टाइप कास्टिंग इसने बाइट टाइप में कर दी है। सो दैट्स पॉसिबल नाउ टू मूव अहेड, ये एरर नहीं देगा, पॉसिबल है। ठीक है, अगर अपन लिखते हैं अब मान लो फ्लोट, इसके अंदर अपन ने असाइन कर दिया 250, है ना। b इक्वल्स टू बाइट, ठीक है। और किसको कर रहे हैं चेंज अपन, f को। तो यहाँ दे दिया अपन ने f के अंदर डाला था ना फ्लोट f, सॉरी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, फ्लोट f उसके अंदर आपने असाइन करा था। अब सही है, ठीक है। अब तुमने f का ही कर दिया। अब मान लो कि उसी f को इंट में बदलना है, ठीक है। तो ये वाला लाइन सही चला। अभी मान लो कि अपन करते हैं f इक्वल्स टू इंट, ठीक है, और फिर यहाँ लिख दिया फ्लोट, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। तो ये सारे जो हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सारे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। ठीक है, तो ये जहां पे भी देखना प्रोग्राम में तुम समझ जाना कि यहाँ पे इसने टाइप कास्टिंग करी है, या अगर अपने को कोई बोले कि ऐसे टाइप कास्टिंग करते हैं, तो दीज आर टू मेथड्स ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, मतलब प्रिमिटिव पे अभी हमने एक्सप्लिसिट भी करके देख लिया प्रिमिटिव पे, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव पे यानी कि रेफरेंस क्लास और टाइप, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, अगर ये समझ में आ गया है तो उसमें बस क्लास को चेंज कर लेते हैं। तो आई होप कि इट्स ऑल क्लियर टू एवरीवन, है ना, सिंपल है। अब हम देखते हैं ऑन नॉन प्रिमिटिव टाइप, रेफरेंस टाइप, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूं या फिर रहने देता हूं, इस पेज में बताता हूं। ठीक है, तो रेफरेंस क्लास इसमें क्या होता है कि एक क्लास होगा, उससे एक सब क्लास होगा, उसका एक सब क्लास होगा, ठीक है। अब अगर अब वी ट्राई टू असाइन, नाउ वी आर ट्राइंग to assign child class to parent, child class to parent class, तो क्या होगा, implicit, पॉसिबल है। ठीक है, स्मॉल टू बिग, यही सीखा हमने अभी, ठीक है। स्मॉल टू बिग, लेफ्ट टू राइट, इट्स पॉसिबल, है ना। कि अगर हम चाइल्ड को पेरेंट को असाइन करें, दैट्स इट, ओके, उसके रेफरेंस में हम उसको कॉल करें। लेकिन अगर अपने को मान लो इसका उल्टा करना है ना, बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल में क्या होगा, पेरेंट क्लास जो है gets assigned to child class, फाइन। पेरेंट क्लास जो है वो गेट असाइन टू चाइल्ड क्लास विच इज नॉट
नॉट पॉसिबल। फिर नीड टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑफ क्लास। ठीक है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग किसकी हो रही है? डेटा टाइप्स की नहीं, क्लास की। याद रखना, पूरा क्लास ही चेंज हो रहा है। ठीक है, और करेंगे कैसे चेंज? वो वैसे ही जैसे उसको करते थे। मतलब अगर मान लो पेरेंट टाइप का चेंज करना है तो बस पेरेंट का नाम लिख दो, ब्रैकेट में चेंज कर दो। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। इसको तो समझने में कोई दिक्कत आई नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था मेथड ओवरराइडिंग में, कंस्ट्रक्टर में करके देखते थे। तो हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा एम्प्लॉय। ठीक है, उसके अंदर एक और जो है वो क्लास बनाया अपन ने, उसका नाम रखा अपन ने मैनेजर, पब्लिक क्लास मैनेजर। तो पब्लिक क्लास मैनेजर, मैनेजर का एम कैपिटल होगा, एक्सटेंड्स, किसको एक्सटेंड कर रहा है? एम्प्लॉय को। ठीक है, अब क्या करें? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि अपन ने यहाँ पे इसको इनहेरिट किया है एम्प्लॉय वाले से, इस वाले पार्ट को, तो एम्प्लॉय का एक बनाते हैं अपन ऑब्जेक्ट ईएमपी, एम्प्लॉय, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने ईएमपी। ठीक है, और फिर हमने लिखा न्यू, और एम्प्लॉय नाम का ही हमने क्लास में टाइप में इसको कॉल भी कर दिया। ठीक है, मतलब रन टाइम ऑब्जेक्ट भी इसका एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय एमपी। या फिर असाइनिंग चाइल्ड करना है ना, तो असाइनिंग चाइल्ड करना है तो फिर मैनेजर को कॉल कर दो। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा था जो हम अभी करते आ रहे हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा करें, मैनेजर, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने mng। ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने न्यू, और कॉल कर रहे हैं पेरेंट वाले को, क्लास को। मतलब टाइप बनाया हमने मैनेजर के टाइप का। ठीक है, टाइप बनाया हमने मैनेजर के टाइप का, और कॉल कर रहे हैं पेरेंट के टाइप को, एम्प्लॉय। फाइन, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो हमने कई बार देखा है, लेकिन पॉसिबल करते कैसे हैं ये नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑफ क्लास नीडेड। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑफ क्लास रिक्वायर्ड। तो अभी वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे करेंगे कि अगर अपन ने लिखा है मैनेजर और न्यू एम्प्लॉय दिस, तो सेम प्रोसेस कि जब आप एम्प्लॉय सी को ऐसे, न्यू एम्प्लॉय सी को ऐसे लिखते हो, तो आप यहाँ पे स्पेस देके इस पूरे उसको मैनेजर टाइप का बना दो, चाइल्ड क्लास के टाइप का बना दो। अब ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो रेड कर रहा हूँ, समझ गया? जैसे पहले हमने बाइट में किया वही यहाँ पे कर रहा है। नाउ इट्स पॉसिबल। यहाँ नीडेड लिखा, यहाँ लिखते हैं परफॉर्म्ड। समझ में आ गया? मतलब पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास टाइप का ही बना दिया, और ऑब्जेक्ट को, रन टाइम ऑब्जेक्ट को। ठीक है,
तो it can be only possible in case of explicit typecasting, and same process we have to follow to make it possible. So it's all about primitive, non-primitive, implicit, explicit and their performance. We are done कि ये कैसे होता है. अब जितने केसेस आएंगे वो सारे केसेस तुमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. अगर यहां तक समझ में आया तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. अब जैसे सहदेव ने कल पूछा था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो उसमें वो जो सी में करते थे राउंड फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, वही करते हैं. ठीक है ना, उसमें कुछ भी अलग नहीं है. उसका भी हम एक आध प्रोग्राम अभी देख लेते हैं. आपको बस फंक्शन यूज करना है, इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है. कैसे करना है वो आप देखो और फिर आपको समझ में आएगा. यहां तक आई होप सबको सब समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. तो इतना ही पढ़ना होता है इसमें. ठीक है, बेसिक्स आपका अगर क्लियर है तो अब देखना आपको कोई भी प्रोग्राम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द प्रोग्राम कोड सेक्शन, एग्जाम्पल सेक्शन एंड फिनिश इट ऑफ. और I will share this notes to you also. अब है ये Java double to int example. ठीक है. अब कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसको देखो. सिंपल सा प्रोग्राम है, देख रहे हो. डबल को करा, इंट कर दिया उसको. ठीक है. जब प्रिंट करेगा तो 10.5 नहीं देगा, चूंकि ये इंट में कन्वर्ट हो चुका है तो 10 प्रिंट कर दिया इसने. ठीक है. तो सिंपल है, होता चला जाएगा. अभी जहाँ पे दिक्कत है बता देना, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं रुक जाऊंगा वहां पे. ठीक है. वैसे ही है डबल टू इंट एग्जाम्पल, इंट वैल्यू मेथड. ये देखो, एक ये भी तरीका होता है, लेकिन अपने को ऊपर वाला ही फॉलो करना है. वी कैन कन्वर्ट डबल ऑब्जेक्ट. इसको मैं डार्क कर देता हूँ. We can convert double object to int by int value method double class. Let's see the simple example. तो हमने यहाँ पे जब पब्लिक क्लास लिखा तभी डबल टू इंट के नाम से इसने बनाया था. ठीक है. अब यहाँ पे जब अपन ने लिखा डबल डी, ठीक है, तो न्यू डबल जो है आपने उसको दे दिया था. ये पूरा जो है वो ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर रहा है. आगे बात समझ में. फिर न्यू डबल आपने यहाँ दे दिया. दैट्स पॉसिबल. इंट आई और डी डॉट, मतलब कि ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ऐसे भी होता है, तो किसी एग्जाम्पल में होगा तो कंफ्यूज मत होना. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज डबल टू इंट. ठीक है. इंट वैल्यू ये वाला डी डॉट इंट वैल्यू, ये इनबिल्ट है. ठीक है. इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इनबिल्ट है. ठीक है. तो इंट में करना है अपने को, डबल से इंट में चेंज करना था, तो इंट आई और डी जो ऑब्जेक्ट तुमने यहां बनाया था डॉट इंट वैल्यू लिख दिया. ठीक है. तो फिर वो 10 प्रिंट करेगा. सेम क्वेश्चन बट विद डिफरेंट कंसेप्ट. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं. जब तुम क्वेश्चन देखोगे, इट्स काइंड ऑफ एमसीक्यू, गिग्स फॉर गिग्स और इन पे, तो आपको बहुत नए नए तरीके पता चलेंगे टाइप कास्टिंग के. जितने एग्जाम्पल्स करोगे समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से भी होता है. ठीक है. जावा कन्वर्ट कैरेक्टर टू इंट. ये देखो, कैरेक्टर टू इंट, ये आस्की वैल्यू प्रिंट करता है. ठीक है. तो पब्लिक क्लास पहले बना लिया, कैरेक्टर ले लिए. ठीक है. और यहाँ पे इंट ए में जो है सी प्रिंट, सी को जो है वो हम कर रहे हैं कन्वर्ट. ठीक है. और इंट बी में C2 को. तो अब ये बताओ, ये भी तो इम्प्लिसिट ही है. आराम से हो गया ना. क्यों? क्योंकि कैरेक्टर और इसका जो है वो कोई ज्यादा फर्क है नहीं. 4-4 बाइट जो है दोनों लेते हैं, लेकिन वो आस्की वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देगा. दैट्स इट. ठीक है. अब तुम जो भी एग्जांपल देखोगे कोड क्वेश्चन का भी सब तुमको समझ में आएगा. वो बेसिक कंसेप्ट था, अब कहीं से दिक्कत नहीं आनी. ठीक है. अब है कैरेक्टर गेट न्यूमेरिक वैल्यू. अब जैसे डॉट इंट वैल्यू से चेंज किया था, अब यहाँ पे देखो ये इनबिल्ट है. तो ये सारे जो है वो ऐसे जबरदस्ती आपसे नहीं बोलेंगे किसी को चेंज करके करो. आपसे ये हो सकता है एमसीक्यूज में ही पूछें, तो आपको बस पता होना चाहिए कि गेट न्यूमेरिक वैल्यू से भी जो है कैरेक्टर वो इंट में चेंज हो जाता है. ठीक है. जावा के अंदर में कैरेक्टर के अंदर 1 डाला तो
डेफिनेटली वो 1 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर वो कैरेक्टर जो है इंट से स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ से भी प्रिंट हो जाता है, तो वो भी मेंशन करा है अपन ने यहाँ पे। उसको कैसे करते हैं वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा जो है पढ़ने का, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने का भी जरूरत नहीं, बस जान जाओ कि ये सारी चीजें जो है यूज होती हैं। बाकी मैंने जो सिंपल एग्जांपल बताया है सिर्फ उसको फॉलो करना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उससे, ठीक है ना, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो ये हो सकता है कई बार एक्लिप्स पे चलता है, कई बार जो है उस पे, इस कारण से इसने अलग अलग तरीके से चेंज किया है, क्योंकि इनका एडिटर जो है वो हो सकता है अलग अलग हो। अदरवाइज जो मेरा वाला है जो मैंने बताया आपको, वो हर जगह लागू होगा, आपका कहीं पे भी कंडीशन वायोलेट नहीं होगी, ठीक है। अब int टू कैरेक्टर है। देख रहा, int लिया था कोई वैल्यू, अब उसको कैरेक्टर में चेंज कर लिया, एक्सप्लिसिट फंक्शन लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू को जो है वो चेंज कर रहा है आस्की में ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पे आपको सीधा वो उस टाइप का उसको बनाना पड़ेगा, तो पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो रहा है ना। ऐसे ऐसा नहीं है कि वो उसमें न्यूमेरिक को न्यूमेरिक में ही कर रहा है, न्यूमेरिक को कैरेक्टर में कर रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो एक्सप्लिसिट कॉल। वो तो आप देख के समझ सकते हो, है ना। इंट टू कैरेक्टर, ठीक है। एक इंट लिया और इसमें अपन ने ऐड भी कर दिया और उसको चेंज भी कर दिया, देख रहे हो, ये सब पॉसिबल है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से बेसिक्स हमने पढ़ा है वहां से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ए का वैल्यू मान लो कि होता है 48 या फिर 65, तो वो प्रिंट कर देगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। 0 + 1 1, ठीक है। ठीक है, अब इंट से कैरेक्टर, फिर वही तरीका, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो तुम बस देख के ही समझ जाओगे। ये फाइल शेयर करूंगा, इसको अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत आएगी तो फिर वापस पढ़ोगे तो पूछ पाओगे, ठीक है। कैरेक्टर, इंट टू कैरेक्टर जो है ये इससे भी होता है, जावा फॉर डॉट कैरेक्टर, कैरेक्टर फॉर डिजिट्स है, ठीक है। जब अपन डेटा स्ट्रक्चर करते हैं ना, उसमें सारी चीजें अगर हो सकता है तो कहीं काम में आए। डेटा स्ट्रक्चर विद जावा जो कर रहे हो, रेडिक्स शॉर्टिंग करोगे, उसमें सर्चिंग करोगे, तो कभी काम आएगा। अदरवाइज आपको कहीं पे भी इश्यू नहीं आएगा सिंपल कोर जावा में, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स करना, मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज थी। अब है जावा स्ट्रिंग टू बुलियन एग्जांपल, ठीक है। तो ये वाला मेथड इसमें बता रहा है, लाइन बाय लाइन समझाएंगे अभी कि ये करता क्या है। द पार्स बुलियन मेथड कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू बुलियन प्रिमिटिव, ठीक है। स्ट्रिंग को बुलियन प्रिमिटिव में कन्वर्ट करता है, पार्स बुलियन पैरेंथेसिस, ठीक है। पार्स बुलियन जो है एक स्टैटिक मेथड है जिसका क्लास क्या है, बुलियन। किस टाइप का है ये, बुलियन टाइप का, इसलिए इसका क्लास जो है वो बुलियन है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है, उसमें जब अपन देखते हैं तो ये मेथड को कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे। लिखने के तरीके में चेंज होता है बस, बाकी काम ये वही कर रहा है। कौन सा, टाइप कास्टिंग, ठीक है। एक क्लास नेम बनाया, स्ट्रिंग जो है वो 3 इसने बनाए, ठीक है, और नया जो है बुलियन लिखा, पार्स बुलियन सिर्फ लिखा और S1 में कन्वर्ट किया, देख रहे हो। तो बड़े सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, आपको इनबिल्ट ये सारे यूज करने हैं, तो यू हैव टू सी इट वंस। 3 बार किया इसने उसको टाइप कास्टिंग, और 3 बार उसको प्रिंट कराया, ठीक है। क्या करेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स,
ठीक है, क्योंकि बुलियन है, ट्रू या फॉल्स समझता है, तो ट्रू वाला जो है इसने समझ लिया, और ओके ट्रू की जगह पे कुछ भी आएगा या फॉल्स की जगह पे उसको ये फॉल्स करेगा, इसने ट्रू ट्रू फॉल्स प्रिंट करा। ठीक है, जावा स्ट्रिंग टू बुलियन, अब है स्ट्रिंग टू बुलियन। तो स्ट्रिंग टू बुलियन का भी इनबिल्ट फंक्शन है द बुलियन ऑफ। ठीक है, सारे इनबिल्ट है इसमें, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, सेम एग्जांपल, बुलियन ऑफ लिया, प्रिंट किया इसने ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, उसका जस्ट रिवर्स, है ना, इसने स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट किया था। सेम प्रोसेस, अलग अलग तरीके। बुलियन टू स्ट्रिंग, ठीक है, बुलियन टू स्ट्रिंग के लिए इसने क्या करा कि पहले बुलियन के अंदर जो है वो इसने पहले ट्रू और फॉल्स असाइन कर लिए थे, फिर स्ट्रिंग लिया, और स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, ये हमने पढ़ा हुआ है, इससे जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ ये काम करता है अपना बुलियन को स्ट्रिंग में बदलने में। ठीक है ना, और उसके बाद उसको प्रिंट कर लो। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ये असाइन किया था ना हमने, तो ट्रू फॉल्स इसने असाइन कर दिया, स्ट्रिंग टाइप में आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये बहुत सारे कन्वर्जन है बुलियन टू स्ट्रिंग और ये सारी चीजें, तो आप देख सकते हो इसको। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूछा था सहदेव ने, मैथ्स क्लास। ठीक है, इसको मैं एक बार सही करता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखे। ये भी सिंपल है, सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, बस अपने को आना चाहिए कि ये ऐसे यूज होता है। एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, आपका फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मैं ये फाइल भी आपसे शेयर कर दूंगा। यू नीड टू गो इट थॉरोली वंस, एक बार देख लेना, कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं 100%, लेकिन ये हमेशा तुम्हारे को पता रहना चाहिए, पास रहना चाहिए, ताकि किसी प्रोग्राम में तुम फंसो नहीं। बाकी तुम अपना प्रैक्टिस करते रहना, मैं भी जब वहां तक बना लूंगा तो वो सारे क्वेश्चंस अपन, मैं या तो सोल्यूशन शेयर कर दूंगा या फिर आपको क्लास में बता दूंगा। ठीक है, सो वी नीड टू go through with it. Java Maths class provides several methods to work on maths calculation like minimum, max, ये सारे है ना सी वाले, max, average, sin, cos, tan, round, ceiling, floor, absolute, etc, है ना, ये सारे पता है अपने कोई किसी होते हैं, ये सारे कहाँ पे होते हैं, इनबिल्ट स्टोर जावा मैथ्स क्लास के अंदर। ठीक है, unlike some of the strict maths class numeric method, all implementation of equivalent function of maths class cannot define to return the bit for bit same result. ठीक है, this relaxation permits implementation with better performance where strict reproducibility is not required. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो स्ट्रिक्ट न्यूमेरिक मेथड होते हैं मैथ्स क्लास के, ठीक है, तो उसमें जो है वो बहुत सारा रिलैक्सेशन होता है। जैसे मान लो कि अपन ने लिखा 10.79, ठीक है, और उसमें अपन ने कहा कि नहीं मेरे को राउंड में चाहिए, तो ये सारे रिलैक्सेशन देने के यूज करते हैं कि चलो ठीक है 10 प्रिंट कर दो, 10.80 प्लस है तो चलो 11 प्रिंट कर दो, एंड सो ऑन। ठीक है, ताकि अपने को एक प्रेसिजन मिले, अपने को वी कैन प्रिसाइज दैट वैल्यू, है ना, we can get the actual value, when we do not want to get the actual value कि नहीं मेरे को जरा भी एरर नहीं चाहिए, then we have to go with 10.79, 10.80 and so on. So if the size of int or long and the result overflow, ठीक है, अगर मान लो कि int और long का जो साइज है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो रिजल्ट को रख पाए 4 स्टूडेंट्स और 2 स्टूडेंट और डबल रूम वाली बात, कि अगर उसका साइज इतना बड़ा नहीं है कि स्टूडेंट को बाहर सोना पड़े, ओवरफ्लो हो जाए, द रेंज ऑफ वैल्यू, द मेथड ऐड एग्जैक्ट, सब्सट्रैक्ट एग्जैक्ट, मल्टीप्लाई एग्जैक्ट टू इंट एग्जैक्ट थ्रू एन अर्थमेटिक एक्सेप्शन,
ये सारी चीजें, ये सारे जो इनबिल्ट मेथड्स हैं वो हम यूज करेंगे। हम सबके जो है एग्जांपल्स खूब सारे हैं गिग्स फॉर गिग्स और बिगिनर्स ब्लॉक पे। ठीक है, तो ये जो है, और इसमें भी मैंने डाल दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं। अब ये उसके बाद बताया है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन इंक्रीमेंट करते हैं, मान लो डिक्रीमेंट करा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, तो इन सब के लिए जावा मैथ्स के अंदर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वी जस्ट नीड टू गो थ्रू विद इट वंस। अपने को बस पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये फंक्शन यूज होगा, और वो कैसे पता लगेगा, जब हम एक बार उसको करके देखेंगे। ठीक है, तो पब्लिक क्लास जावा मैथ एग्जाम्पल 1 के नाम से इसने बना लिया। ठीक है, वाइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट एक्स डबल वाई के अंदर कुछ असाइन कर दिया, देख रहे हो आप। रिटर्न मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर जो है इसने कैसे कैलकुलेट करा, मैथ्स डॉट मैक्स, यानी कि मैथ्स के अंदर कॉनियो के अंदर जैसे होता था, एसटीडीआईओ के अंदर होता था, वैसे ही मैक्स के अंदर जो है वो मैक्स फंक्शन इनबिल्ट पड़ा हुआ है, उसको बस आपको इन्वोक करना है, वो आपको आंसर लिख के दे देगा। ठीक है, मैथ्स डॉट मतलब मैथ्स में जाओ पहले, उसके अंदर मैक्स फंक्शन को यूज करो, तो डॉट जो है वो एक्सेसर होता है, और एक्स और वाई जो मैंने ऊपर में डिक्लेयर करा है उसमें से मेरे को बताओ कि कौन सा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, फिर आता है मैथ्स स्क्वायर रूट, तो ये भी वैसे ही काम करेगा। सो वी नीड टू गो थ्रू इट वंस एंड वी विल सॉल्व। पावर के लिए भी मैथ्स डॉट पावर POW, देख रहे हो कहीं से भी कोई इशू नहीं आना, आराम से हो रहा है। लॉगरिथमिक, साइन थीटा, कॉस थीटा सब हो जाता है। ठीक है, बस तुमको मैथ्स वाला जो है उस क्लास को कॉल करना है। मैथ्स पैकेज के अंदर ये सब कुछ है। मैथ्स जो है वो एक क्लास है जिसके अंदर ये सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी निकाल रहा है तो EXP, तो जैसे जैसे सी में करते थे वैसे वैसे इसमें भी करते हैं। ये केसेस अलग है, बाकी है ये भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू। रिटर्न द पावर ऑफ 2 माइनस 1। ठीक है, और वो रिटर्न करेगा पावर ऑफ 2। ठीक है, फिर सबको सॉल्व करके सबकी वैल्यू यहाँ पे उसने प्रिंट कर दी। अब चूंकि वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी है, ये सारा जो अपने प्रिंट करा है, देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो वी नीड टू प्रिसाइज इट टू द फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल, थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल, सेकेंड प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो वो भी हम अभी देखेंगे। वी हैव टू यूज राउंड फंक्शन, वी हैव टू यूज सीलिंग फंक्शन, सो दीज काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू डू। ठीक है, तो वो सारी चीजें अभी अपन देखेंगे। फिर अपन आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। ठीक है, अब एक डबल ले लिया, उसको रेडियन में चेंज करना है, तो मैथ्स में गए 2 रेडियन में चेंज किया। ठीक है, किसको चेंज किया, ए को, ए पहले से साइन है। ठीक है, रेडियन मतलब डिग्री वगैरह में आएगा उसका आंसर। ठीक है ना, अपन ने पढ़ा था ना, मैथ्स डॉट साइन ए अगर निकालना है तो, मैथ्स डॉट कॉस ए, कॉस की अगर वैल्यू निकालनी है उतने पे तो। ठीक है, रिटर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक आर्क साइन ऑफ ए, तो ए वेरिएबल का भी यूज किया, तो मैथ्स डॉट ए साइन। ठीक है, ए कॉस, ठीक है ना, वो वैल्यू इनटू भी होता चला जाएगा। ए टैन, ए सेक, जो भी है आपको मैथ्स डॉट यूज करके करना है, तो यू कैन डू एनीथिंग विद दैट। ठीक है, कॉस, कोसाइन, हाइपरबोलिक टेंजेंट में टेन है। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे इसने करके दिया है, देख रहे हो। तो इट्स वेरी इजी, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जावा मैथ्स डॉट राउंड मेथड। ठीक है, तो जावा डॉट लैंग डॉट मैथ्स डॉट राउंड, जावा लैंग्वेज में मैथ्स फंक्शन, उसके अंदर राउंड फंक्शन को जब तुम कॉल करोगे तो ये हमेशा राउंड करेगा डेसिमल को टू द नियरेस्ट वैल्यू। द मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द क्लोजेस्ट लॉन्ग टू द आर्ग्यूमेंट विद ट्राइज राउंड टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, जो भी पॉसिबल होएगा। तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा, पब्लिक स्टैटिक
ठीक है। इंट राउंड उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दो, लॉन्ग राउंड उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दो, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अभी मान लो कि इसका एक मैक्सिमम, मिनिमम, नॉन आर्ग्यूमेंट, जीरो, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमने एक बनाया मान लो यहाँ पे, ठीक है, और सीधा हमने दिया मैथ्स डॉट राउंड क्लोजेस्ट वैल्यू टू डबल। तो क्लोजेस्ट वैल्यू टू डबल क्या देगा, ये सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, 79.52 का 80 प्रिंट कर रहा है ये। ठीक है। और यहाँ पे अगर 39 करोगे या फिर 40 करोगे 50 से नीचे, तो वो शायद 79 ही प्रिंट करेगा, चेक करके देख लेना। ठीक है। तो बस मैथ्स राउंड कर दो और वो अपने हिसाब से काम कर देगा आपके। ठीक है। अब यहाँ पे देखो -8376 करा, जैसे ही देखा कि उससे ऊपर है तो उसको अपने आप में उसने प्रिसाइज कर लिया कि 84 कर दो माइनस का। ठीक है। तो ये सारे केसेस हैं, इसको बस आप देखोगे और आपका काम हो जाएगा। मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा, और ये क्वेश्चन फिर तुम टाइप कास्टिंग के किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। तो ये सी का था इसलिए मैंने इसको स्किप करा था, लेकिन जावा में कुछ अलग इसमें फंक्शंस थे तो वो डिस्कस करना जरूरी था। तो ऐसे कुछ भी अगर आपको लगे कि छूटा हुआ है ऐसे, तो मेरे को बता देना, आई विल डिस्कस इट। ठीक है। अब आप तैयार हो चुके हो FA2 के लिए, अब आप आराम से प्रैक्टिस करो। वी विल मीट ऑन मंडे। फाइन। सो लेट मी नो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। अगर